हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग दैट इज़ हु वांट्स टू फ्लर्ट विथ यू, यानी कौन है जो आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है या करने वाला है। ये फ्यूचर में भी होगा ये रीडिंग और अभी करंट सिचुएशन को लेकर भी होगा, तो ये दोनों ही हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो इसको फ्यूचर सेंस में ज़्यादा देखेंगे। यही मेरा कहने का मतलब है, नहीं तो करेंटली आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसा हो रहा हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो गाइज लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि कौन आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, ये रीडिंग है और या फिर करेंटली इट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये कोई ऐसे इंसान है जो अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। दे आर हैंडलिंग मे बी 2 बिजनेसेस और 2 थिंग्स एट अ टाइम। मे बी ये अपने लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हैं, जिसके कारण इनके पास सीरियसली टाइम नहीं होता फॉर फन और टू फ्लर्ट विथ एनी वन। दे आर हैंडलिंग देयर स्टडीज़ में भी, और साथ साथ कुछ वर्क भी कर रहे हैं। स्टडी भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं। किसी चीज़ की तो स्टडी कर रहे हैं, नहीं तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ये काम भी कर रहे हैं टू अर्न मनी। ओके, सो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। इसीलिए भी ये इंसान अपने लाइफ में, मैं बेसिकली देख पा रही हूँ उनके लाइफ में, ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। इनको टाइम टू टाइम फ़न चाहिए होता है। ऐसे इंसान को एक ट्रीट, जैसे कि कहते हैं ना, एज अ ट्रीट, इतना काम कर रहा है तो एज अ ट्रीट इनको चॉकलेट चाहिए, तो इनके लिए चॉकलेट आप ही हो। ओके, इनके लिए वो ट्रीट आप ही हो, उनके लिए इनके डिज़ायर्स आप ही हो। ओके, फैंटेसी आप ही हो। ओके, सो दे वॉन्ट अ ट्रीट, यानी कि दे वॉन्ट टू फ्लर्ट विथ यू। यही है उनका ट्रीट, क्योंकि इनके पास और कोई काम धाम नहीं है। आई मीन इनके काम को ख़त्म करने के बाद, यस दे आर बिजी पर्सन, बट उसके बाद जो इनके पास टाइम रहता है, उस टाइम में दे वांट टू फ्लर्ट विथ यू। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। यस, एंड ये ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, किसी काम को हैंडल कर रहे हो। ओके, या फिर मे बी अगर आपके एरिया में बीच है तो वहाँ जाते हो, या फिर वॉक करने जाते हो, मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सुबह सुबह का दिख रहा है टाइम। तो सुबह सुबह अगर किसी इंसान को ऐसे देखना होता रहता है या मिलना जुलना होता रहता है, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होती रहती है इस इंसान के साथ, तो वो इंसान भी हो सकते हैं। ओके, बी आर इनिशियल बहुत स्ट्रांगली आया है, एस ए एंड आपका वी एन एम, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। और ये पहला क्लू हो गया आपके लिए, एक हार्ड वर्किंग पर्सन, जो भी मैंने कहा। सेकंड क्लू है आपके लिए कि ये जो इंसान आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है या करेगा, ये है कोई ट्रेनर हो सकते हैं, कोई जिम के ट्रेनर भी हो सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये कोई स्पोर्ट्स जैसे फील्ड में, ऐसे फील्ड में है जहाँ पे ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फिज़िकल फोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मेंटल का कम होता है या ना के बराबर होता है। ओके, तो मेंटल जो भी इनका है वो कम यूज़ होता है और फिज़िकल ज़्यादा यूज़ होता है इनके काम में। तो इसीलिए दे आर वॉचिंग यू एंड दे आर स्टेयरिंग एट यू, दे वॉन्ट टू टच यू। ओके, ऐसे कुछ। तो अगर इन केस आपका ऐसा कुछ है, तो हो सकता है इन फ्यूचर सिनारियो, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो फ्यूचर में कोई यहाँ पे ट्रेनर हो सकते हैं जो आपके साथ यहाँ पे फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। तो आपके लिए ये मैसेज पहले से ही आ रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी जगह पे जाओ, जिम जाओ या योगा क्लासेस जाओ या कहीं भी जाओ, तो वहाँ पे आपके साथ फ्लर्टिंग हो सकती है। वहाँ पे ये इंसान कोशिश करेगा आपको टच करने की भी। ओके, सो बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि आई एम गेटिंग दैट मैसेज दैट दिस पर्सन कैन फ्लर्ट विथ यू और दिस पर्सन कैन इवन टच यू। ओके, यानी एक फ्लर्टी वे में हो सकता है, जानबूझ के आपको टच करेगा। अगर कोई जैसे एक्सरसाइज सिखा रहे हैं तो वहाँ पे आपको टच करेंगे जानबूझ के, क्योंकि दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फ्लर्ट विथ यू। मुझे लगता है ये जो हैं, ये हो सकता है आपके ट्रेनर बहुत अच्छे इंसान हो। ओके,
फॉर सम ऑफ यू। बाकी लोगों के लिए आप दूसरा मैसेज लेना जिनके अच्छे हैं, बट फॉर सम ऑफ यू आई डोंट फील लाइक दे आर गुड, और इवन इफ दे आर गुड दे आर इंटरेस्टेड इन यू इन सम वे, दे रियली लाइक यू। उनका ध्यान जल्दी कोई आकर्षित नहीं कर सकता अपनी तरफ। अगर दे आर वेरी सख्त हैं बहुत ज़्यादा ऐसे, तो भी उनका ध्यान जल्दी कोई खींचता नहीं है, लेकिन आप खींच रहे हो तो दे विल ट्राई टू टच यू। इवन ऐसे ही मिस्टेकिंगली दिखाएंगे कि टच हो गया, गलती से टच हो गया। जैसे कि कलीग बैठे हुए हैं, कलीग भी हो सकते हैं जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, और दिखाएंगे कि गलती से उन्होंने टच कर दिया और सॉरी और समथिंग, बट नहीं, इंटेंशनली ही किया था। और एक इंसान आपके ख्वाब भी देख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है, मतलब ख्वाबों में आपको देख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड आया है ख्वाब, दैट मीन्स ड्रीम। सो ड्रीम्स में आपको देख रहा है। ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में कि आपसे कब मिलेंगे, या आपको, ये बेसिकली एक और इंसान है, थर्ड पर्सन का एनर्जी बता रही हूँ, जो ख्याली पुलाव सोच रहा है बेसिकली। इसकी मे भी आप इसको पसंद नहीं करते, लेकिन ये आपके बारे में सोच रहा है, फैंटेसाइज कर रहा है। ओके कि मतलब इसको ये पता नहीं है, क्योंकि ही इज़ इन, आई वुड से ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, नॉट इन लव विथ यू। ओके, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, तो उसको समझ ही में नहीं आ रहा है, कुछ सही गलत दिख नहीं रहा है। जैसे कि एक रास्ते पे बहुत सारे कंकड़ हैं, उस रास्ते पे भी चला जा रहा है, जबकि वो रास्ता उसके लिए है भी नहीं। तो इसी तरह का उसका है, वो अट्रैक्टेड फील करता है बस आपसे, इसीलिए। और बीच बीच में आपसे फ्लर्ट भी करते होंगे, अगर ये कभी कॉल करते होंगे या बात करते होंगे इन पर्सन, तो इनडायरेक्टली आपके साथ फ्लर्ट करते होंगे। और ये जो इंसान है थर्ड पर्सन इज़ दैट कि ये इंसान सोच रहा है कि आप इनको मिल जाओगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, ज़मीन आसमान का मुझे ये लग रहा है। और इंसान को कभी भी सेटल नहीं होना चाहिए फॉर लेस, ऐसा मेरा मानना है। तो वही इस इंसान देख नहीं पा रहा है, मतलब ही इज़ सो मच ऑब्सेस्ड विथ यू और शी इज़ सो मच ऑब्सेस्ड विथ यू कि ये देख ही नहीं पा रहा है कि आपके लायक है कि नहीं है, क्या ये अपने लाइफ में उस लायक बन चुके हैं कि आपको कुछ प्रोवाइड कर सकें, या ये इंसान ये भी नहीं देख पा रहा कि ये ही इज़ ओनली अट्रैक्टेड टू योर बॉडी नॉट टू योर सोल। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो इग्नोर कर रहा है, बस आप ही को नोटिस कर रहा है। ओके, यानी प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली नहीं देख रहा है एंड आपको फैंटेसाइज कर रहा है। मुझे ये तक सुनाई दे रहा है कि ये फैंटेसाइज कुछ गलत वे में भी कर रहे हैं, जो मैं नहीं कह सकती ऑन कैमरा। ओके, सो मतलब एक सेक्सुअल वे में फैंटेसाइज कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। ये फ्रेंड से ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आपके साथ फ्लर्ट भी करते होंगे टाइम टू टाइम, नहीं तो करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। जैसे होता है ना, किसी को आप भाव दे दो तो फिर वो सर पे चढ़ जाता है, ऐसा कुछ। तो वैसी ही एनर्जी पिक हो रही है मुझे कि आपने थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, ये तो ऊपर ही पहुंच गए 9 क्लाउड्स पे। ओके, तो ऐसी एनर्जी मिल रही है। नाउ द फोर्थ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं ना, तो इसीलिए इतनी एनर्जीज बता रही हूँ। फोर्थ एनर्जीज मुझे मिल रही है आपकी, ये हैं ऑनलाइन पर्सन। ओके, दे बेसिकली फॉलोड यू, दे टेक्सटेड यू, ये फॉलो किया आपको, टेक्स्ट, ये अननोन इंसान है, ये नोन इंसान नहीं है, बट सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैसेज किए और आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही इन्होंने पसंद कर लिया था। मे बी आपने फ़ोटो लगा के रखी है तो वहाँ पे आपके फ़ोटो को देख के ही पसंद कर लिया, और सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे थे, आपके पोस्ट वगैरह बहुत सारे देख रहे थे कि आप कैसे हो बेसिकली, बिकॉज दे डोंट नो यू। ओके, तो आपके जितना भी, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो या फेसबुक यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ओके, तो सारे पोस्ट आपके देख रहे हैं, सारे पोस्ट आपके देख चुके हैं या देख रहे हैं, दोनों हो सकता है। और आपको मैसेज भी करते हैं, हेलो हाय, जस्ट टू टॉक विथ यू, एंड दे स्टार्ट फ्लर्टिंग विथ यू। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आपने भी सोचा बहुत किसी ने मैसेज किया है, चलो अननोन नंबर से, अननोन अकाउंट से, तो चलिए मैं इनको रिप्लाई कर देती हूँ। ओके,
तो आप रिप्लाई कर देते हो इस अननोन पर्सन को, हाय ही भेजा है तो आपने हाय कर दिया, और फिर उसके बाद दे स्टार्टेड फ्लर्टिंग विथ यू आफ्टर सम टाइम। तो ये आपको बहुत आपके साथ बहुत स्ट्रेंज मोमेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज मोमेंट होने वाला है कि आपने एज अ फ्रेंड इनको रिप्लाई किया, टेक्स्ट बैक किया, लेकिन उसके बाद ये पर्सन आप ही के साथ फ्लर्ट करने लग गया। यानी आपने नहीं सोचा था, मतलब इट विल बी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि बहुत शॉर्ट फ्लर्टिंग होगी, और जब आपकी बातचीत स्टार्ट होगी उसकी थोड़े देर के बाद ही ये इंसान फ्लर्ट करना शुरू कर देगा, और ये बोलने लगेगा दैट आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड और समथिंग, आई वांट अ गर्लफ्रेंड, आई नीड अ गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर। बहुत नीडी साउंड करेगा आपको, और उसके बाद फिर आप दोनों की बहस होके वहाँ पे आप हो सकता है इस इंसान को ब्लॉक कर दो, वरना बात ना करो, क्योंकि मुझे आपसे एनर्जी मिली, आप कट ऑफ कर दोगे विद द क्वीन ऑफ सॉर्ट्स देयर। येस डेफिनेटली, बाकी तीनों का तो नहीं पता, चौथे वाले को डेफिनेटली आप कट करने वाले हो, चौथी एनर्जी जो है उसको एकदम आप सुना दोगे सामने ही कि स्टे इन योर लिमिट्स, ओके। तो इस तरह का हो सकता है, और उसको कट ऑफ कर दोगे। तो यूनिवर्स ने जानबूझ के इस इंसान को भेजा था आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए, लेकिन उससे आप ओवरकम कर सकते हो। तो यूनिवर्स की तरफ से ये साइन होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर आपकी वैल्यूएबल की चीज़ आपको ना मिले तो आप उसको कट ऑफ कर सकते हो, इसीलिए यूनिवर्स ने इस इंसान को भेजा था आपकी तरफ, ओके। कि अगर आपकी वैल्यू नहीं कर सकते तो यूनिवर्स बेसिकली आपको सिखा रहा है अपनी खुद की वैल्यू करना, कि आप एक क्वीन हो, और क्वीन की तरह, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की तरह हो। कोई भी अगर आपसे मिसबिहेव करेगा यू कैन कट देम ऑफ, ओके। तो ऐसा है, तो ये एक स्मॉल इवेंट हो सकता है आपके साथ। या फिर एक और चीज़ है, नाउ द फिफ्थ एनर्जी आई एम पिकिंग विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ दैट, हो सकता है यहाँ पे आप किसी पार्टी वगैरह में गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी, एक स्टोरी आ रही है कि आप पूरा रेडी वेडी होके किसी पार्टी में गए एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट, ओके। एंड हो सकता है उस दिन आप अपने बाल खुले रखोगे, ओके, मुझे लग रहा है, और आप काफ़ी ब्यूटीफुल, सेक्सी, गॉर्जियस लग रहे हो, और मैन हो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, और आपने कुछ कैरी भी किया हुआ है, कैरी मतलब कुछ ज्वेलरी वगैरह भी आपने लिया है, या फिर आपने कोई ब्रेसलेट पहना है, नहीं तो आपने ये क्या कहते हैं वॉच पहना हुआ है, ओके। कुछ तो आपने पहना हुआ है जो आपके लुक्स को और भी इन्हेंस कर रहा है, ओके। और यहाँ पे आप जाते हो, बहुत अच्छी पार्टी होती है पहली बात तो, और वहाँ पे जाके आप ऐसे ही एंटर करते हो तो आप नोटिस करते हो कि आप किसी जगह पे बैठे हो, कोई खाने की जगह है, कोई ऐसे ही एरिया है बैठने का, और वहाँ पे चेयर पे या कोई सोफ़ा पे जो भी अरेंजमेंट उन्होंने किया है, वहाँ पे बैठ के आप जैसे ही अपना मे बी स्टार्टर खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो जैसे ही पहला निवाला आप लेने जा रहे होते हो, वैसे ही आप देखते हो ना, जैसे ही मुंह के पास पहला निवाला आता है, वैसे ही आप देखते हो कि दूर से कोई कॉर्नर से आपको स्टेयर कर रहा है, ओके। और आप शॉक हो जाते हो, आपको लगता है ये क्या हो रहा है, ये स्टेयर क्यों कर रहे हैं, दे वांट टू ईट माय फूड और व्हाट, ओके। तो आपके मन में सबसे पहले, आप बहुत फ़नी इंसान भी हो, बहुत हॉट हो बट एज वेल एज़ फ़नी भी हो, तो आप बोलेंगे इसको मेरा खाना खाना है क्या, ये मेरी तरफ देख रहा है, ओके। तो ऐसा रिएक्शन आपका हो सकता है। फिर आप खाते हो अपना इग्नोर करके उस इंसान को। फिर उसके बाद फिर आप थोड़े फ्रेंड्स से भी बात कर रहे होते हो, अपने जो भी वहाँ पे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स रहते हैं उनसे बात कर रहे होते हो, तो फिर आप नोटिस करते हो कि ये इंसान, इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जो कि बगल में खड़ी रहती है, और आपको पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, बट स्टिल ही इज़ लुकिंग एट मी, और ही स्टिल हैव अ वाइफ बट ही इज़ लुकिंग एट मी। मतलब इस इंसान की ऑलरेडी वाइफ है, या ऑलरेडी they are in relationship but they are looking at me, okay। and even if they are single doesn't matter, वो आपको देख रहे होंगे तो आप तुरंत ही कैच करोगे, क्योंकि 3 टाइम यूनिवर्स बोल रहे हैं, 3 times you are going to catch that person staring at you। तो पहला टाइम हो गया, सेकेंड टाइम में भी जब आप बात कर रहे थे तब देखें, फिर थर्ड टाइम में आप साइड में कहीं जाते हो, ऐसे ही जैसे होता है ना कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही लोग या एनर्जीज़ के बीच में रह के
हमारी एनर्जी भी ड्रेन होती है, तो किसी बालकोनी वाले एरिया में चले जाते हैं, नहीं तो किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे हवा आ रही हो, या जहाँ झरना थोड़ा सा लगाते हैं ना कहीं कहीं किसी वेडिंग फंक्शन में झरना जैसा, तो वहाँ पे चले जाओ, या फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो, तब भी ये इंसान आपको नोटिस करेगा। और हो सकता है ये इंसान आके आपसे बात भी करे, आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो आप थैंक यू बोल के चुपचाप वहाँ से निकल जाते हो। तो मुझे ऐसी ही एनर्जी मिल रही है, और आपको उस दिन ये लगेगा कि इसके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, बट ही इज़ स्टीयरिंग एट मी। और हो सकता है उनके वाइफ या उनके जो भी हैं उनके रिलेशनशिप में उनके साथ हैं, वो बहुत स्वीट पर्सन होंगे, बहुत अच्छे पर्सन होंगे, और आपको लगेगा कि सीरियसली इतना स्वीट इसकी वाइफ है, इनकी वाइफ है, और या इनकी गर्लफ्रेंड है, बट स्टिल ही इज़ लुकिंग एट मी और शी इज़ लुकिंग एट मी। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा उस सिचुएशन में। खैर, उससे आप मूव आउट कर जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, ये भी कह सकते हैं। और फिर वहाँ से पार्टी ओवर होती है और आप अपने घर। उसके बाद आपको मन ही नहीं करता है ऐसे पार्टीज अटेंड करने का। इफ़ समबडी इज़ स्टेयरिंग एट यू, डेफिनेटली उस दिन आप काफ़ी खूबसूरत लग रहे होगे, काफ़ी अच्छे लग रहे होगे। ओके, वन मोर थिंग इज़ देयर, अनदर मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपका कोई बहुत दिन के बाद आप किसी जगह पे जा रहे हो या जाने वाले हो, किसी प्लेस को विज़िट करने वाले हो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे कि स्कूल वगैरह में हमारी छुट्टियां होती थी, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी पता होगा। तो जो स्कूल वगैरह में हमारी छुट्टियां होती थी, गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो जैसे ही गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होती थी या किसी भी पूजा की छुट्टी ख़त्म होती थी, अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है, तो उसकी छुट्टियां ख़त्म होती थी, तो जैसे ही स्कूल वगैरह रीओपन होते थे तो हम कैसे जाते थे, कितने एक्साइटेड होके जाते थे, है ना। और कुछ लड़कियां तो इवन सज के भी जाती थी, क्योंकि बहुत दिन के बाद जाती थी ना, तो एक अलग ही एनर्जी रहती थी उनकी, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी रहती थी, खुश रहती थी वो जाने के लिए कि छुट्टी के बाद जाएंगे तो अच्छा लगेगा, या छुट्टी के बाद ज्वाइन करेंगे ऑफिस तो अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ रहता था शुरू में, मतलब मैंने नोटिस किया है लड़कियों के बीच में। तो वैसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आपकी कुछ छुट्टी के बाद, या फिर आपके कुछ ब्रेक लेने के बाद, अपने काम से आपने लीव लिया हो, उस लीव के बाद जब आप दोबारा रीज्वाइन करोगे तो आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो दिखेगा, एक अलग ही फ्रेशनेस दिखेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने ब्रेक ले लिया इनफ, तो फ्रेशनेस आपके चेहरे पे दिख रही होगी सबको, और सब अट्रैक्टेड फील करेंगे यहाँ पे। ओके, अट्रैक्टेड विथ यू, अट्रैक्टेड विथ योर वॉइस। फिर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी देखेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपसे कम्युनिकेट करने आएंगे। ये सब देखने के बाद वो आपसे कम्युनिकेट करने आएंगे, ऑफ कोर्स आपके वर्क प्लेस के लोग, या जहाँ भी आप जाते हो वहाँ के, या फिर कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकते हैं। अगर आप बड़े हो गए हैं तो कोई ओल्ड फ्रेंड भी आपसे इंटरेक्ट कर सकता है, और हो सकता है वो थोड़ा सा आपके साथ फ्लर्ट भी करें। ओके, तो कम्युनिकेशन, यस, एंजल्स की मुझे रीडिंग स्टार्ट होने से ही पहले बता रहे थे कि फ्लर्टिंग थ्रू कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा कलेक्टिव्स की एनर्जी में, यानी जितनी भी मेरी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनकी एनर्जीज में। अभी क्या होगा ना कि अगर लोगों को उनसे फ्लर्ट करना है तो कोई एक्शन तो वो नहीं ले पाएंगे, बिकॉज यू आर इन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी। ले भी सकते हैं, ओके, ले भी सकते हैं, बट ज़्यादातर अभी जो कलेक्टिव एनर्जी है वो है थ्रू कम्युनिकेशन फ्लर्टिंग। ओके, यानी फ्लर्टिंग थ्रू कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू फ्लर्टिंग हो सकता है, यानी कि फ्लर्टिंग कॉल पे हो सकता है, ठीक है। सामने रहेंगे तो बात करके हो सकता है, ठीक है, बात करते करते अचानक से आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, या अचानक से आपकी तारीफ़ करने लग जाएंगे, या कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे आपके साथ फ्लर्ट करने के लिए। ओके, इन सम केसेस दिस कुड बी अ हेल्दी फ्लर्टिंग, एंड इन अदर केसेस ये नॉन हेल्दी फ्लर्टिंग भी हो सकता है। अभी तक तो मुझे सो फार बहुत निगेटिव वाइब्स नहीं मिली। ओके, एक निगेटिव वाइब मिली है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ओके, वो ये है कि यहाँ पे एक स्टोरी मिल रही है, शॉर्ट स्टोरी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि इफ़ यू आर टेकिंग मे बी अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओके, आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, या फिर आप कोई
ऐसी चीज़ ले रहे हो जहाँ से आपको ट्रैवल करना पड़ता है, मेट्रो ले रहे हो, ओके, ऐसा कुछ है, या कोई ऐसे वैन है जहाँ पे आप आते हो अपने वर्क प्लेस से, तो उसी में आना पड़ता है, आपकी मजबूरी है कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही, हाँ यस, आपकी मजबूरी है कि आप को लेना ही पड़ता है, आपको उसी से ट्रैवल ही करना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ है कि बस से ट्रैवल करना पड़ रहा है, या वैन से ट्रैवल करना पड़ रहा है, या मेट्रो से ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक चांस मुझे दिख रहा है, वहाँ पे कोई इंसान ना अगर आपके बगल में बैठा तो जानबूझ के आपको धक्का देंगे। धक्का मतलब बहुत तेज़ नहीं, बट धीरे से आपको धीरे धीरे आपको धक्का देने की कोशिश करेंगे, ओके, आपके अपर बॉडी पार्ट में ऐसे धक्का देने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये एक नेगेटिव मैसेज आया है बस, बाकी तो ओवरऑल पॉजिटिव था। ये एक नेगेटिव था कि वो फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे या आपसे बात करने की भी कोशिश कर सकते हैं, बट हाँ मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही जगह पे हो सकता है, ओके। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, आपको जानबूझ के ऐसे हल्का सा पुश करेगा, धक्का देगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, ओके। या फिर बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत इंटेंस नज़रों से आपको देखेगा, स्टेयर करेगा जब तक आप ट्रैवल कर रहे हो, या जब तक आप प्रेजेंट हो उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तब तक ये इंसान देखेगा, आपको स्टेयर करेगा इंटेंसली, यस। सो यही मैसेजेस मिल रहे हैं आपके फ्लर्टिंग को लेके। एंड वेट अ मिनट, आपके चेहरे पे आप नेचुरली, आपके लिए एडवाइस है कि नेचुरल रहें, फ्रेंडली रहें, मजाक में ले चीज़ों को, और यस, डू प्रोटेक्ट योर सेल्फ व्हेन यू नीड टू, ओके। एंड यस, अगर वो फ्लर्ट कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को मजाक में उड़ा दीजिए, यूनिवर्स की तरफ से यही इंडिकेशन है आपके लिए, ओके। सो दिस इज़ योर मैसेज गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।